Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो आज बेसिकली हम एक वीडियो से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम रिलेट करेंगे कि जो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने लैंड फॉर्म्स पढ़े हैं डेजर्ट के, वो कैसे एक्चुअली में डेजर्ट्स में कैसे होते हैं, राइट। तो ये देखिए, आप पूरा जो डेजर्ट है ये एक पूरा एक प्लेट्यू हुआ करता था, राइट। इनिशियली ये एक पूरा प्लेट्यू हुआ करता था और वो एक इरोजन होते 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 अब आप देखो कि ये छोटे छोटे रॉक्स में टूट चुका है, छोटे छोटे हिल्स में टूट चुका है। तो याद है जैसे मैं बोल रहा था इंसिलबर्ग, मैंने समझाया था, तो दिस इज़ द इंसिलबर्ग। ये छोटा सा, ये देखो फ्लैट टॉप माउंटेन है, स्टीप स्लोप सा छोटा सा ही है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड इंसिलबर्ग। ये बहुत ही बड़ा माउंटेन हुआ करता था, राइट। बट अभी क्या है, इतना पूरा ये इरोजन हो चुका है कि अब ये छोटा सा बस इंसिलबर्ग बचा है, करेक्ट। तो ये दिस इज़ कॉल्ड इंसिलबर्ग, ये है इंसिलबर्ग, ठीक है। ये थोड़े थोड़े रॉक्स हैं जो टूटे से पड़े हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कनेक्ट कर रहे, ये कनेक्टेड रहते हैं। अब जैसे ये भी पीक है ना, ये इसके साथ पहले पूरा एक कनेक्टेड था, यहाँ से यहाँ ये पूरा कनेक्टेड था, बट विंड ने पूरा इसको इरोड कर दिया है। क्योंकि ये होगा क्या, ये होगा सॉफ्ट लेयर, यहाँ पे होगा इसका सॉफ्ट लेयर, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो विंड है वो इरोड करती रहती है ना, पूरे प्लेट्यूज़ को, और वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, करेक्ट। तो अभी ये देखो कि जैसे अब इस व्यू में हम क्या देख सकते हैं, देखो इस व्यू में हम ये देख सकते हैं कि ये एक प्लेट्यू था, अब वो थोड़ा सा टूट गया है। ये छोटे 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 रॉक्स बचे हैं बस, है ना। और ये छोटे हिल टॉप्स माउंटेन्स बचे हैं जो इंसलबर्ग मैंने दिखाया आपको, करेक्ट। तो इस टाइप से लैंडफॉर्म शेप होते हैं इसके, ठीक है। अब पीछे देखोगे, पीछे तो और थोड़े बड़े प्लेट्यू हैं, तो यहाँ दिख रहा होगा थोड़े और बड़े प्लेट्यू हैं, है ना। तो वो टूट के मतलब अपग्रेड होके ये छोटे छोटे से बन गए हैं अब, है ना। ये देखो, ये जो मैं बोल रहा था ना, मेसाज इस टाइप के रहते हैं। ये देखो, ये और छोटा हो जाएगा तो ये बट टाइप का हो जाएगा, ये देखो इधर ब्यूट टाइप का, सॉरी, ठीक है। तो इस टाइप से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि और क्या क्या लैंड फॉर्म्स बनते हैं। अब सबसे आपका फेवरेट पार्ट आ गया है जिसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, है ना। तो उससे पहले, सैंड ड्यून से पहले अब क्या, ये सैंड ड्यून्स बनते कैसे हैं, हाउ आर सैंड ड्यून्स फॉर्म। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जो बड़े बड़े प्लेट्यूज होते हैं, राइट, उसको विंड इरोड करती रहती है, ठीक है। उस विंड को जब इरोड करते रहती है, ठीक है, तो वो बहुत ही फाइन ग्रेन्स में उसको कन्वर्ट करके उसको बाहर डिपॉजिट करती रहती है, ठीक है। और ये डिपोजिशन कभी कभार बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, कैसे। अब जैसे सहारा डेजर्ट है, सहारा कहाँ पर है, सहारा यहाँ पर है ना, ये इधर इधर है आपका, ये आपका अफ्रीका है। तो यहाँ पे है सहारा डेजर्ट, करेक्ट। यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है। और यहाँ पे इटली है, मतलब सॉरी, इटली वहाँ नहीं है, मतलब ऐसे मेडिटेरियन अगर ये है आपका, मेडिटेरियन सी ये है, तो इटली ऐसे है कुछ, ठीक है। और यहाँ से मेडिटेरियन सी से टच होता हुआ हमारा सहारा डेजर्ट है इधर, ठीक है। तो जब विंड ब्लो करती है ना सहारा डेजर्ट से, तो कभी कभार विंड इतना तेज़ ब्लो करती है कि ये जो फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड है, इसको लेके मेडिटेरियन सी के अक्रॉस इटली में जाके एज अ ब्लड रेन करती है, ठीक है। ब्लडी रेन्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रेन गिरती है उसके साथ इतना ज़्यादा सैंड पार्टिकल, कचरा गिरता है इधर, ठीक है। कचरा तो क्या, सैंड पार्टिकल्स गिरते हैं, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट करने लगती है इसको, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा फोर्स है इस विंड का, समझ रहे हो। तभी तो इतना बड़ा प्लेट्यू इरोड करके इतने छोटे छोटे रॉक्स बना दिए इसने, बहुत ही ज़्यादा फोर्स से ब्लो करती है ये, ठीक है। तो एक ये कंसेप्ट है। तो ये बेसिकली ड्यून्स जो हैं हमारे इस टाइप के रहते हैं ना, ड्यून्स पूरे रेत के, हीप ऑफ सैंड होता है बेसिकली। व्हाट इज सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स आर बेसिकली हीप ऑफ सैंड। एक ऐसा हीप ऑफ सैंड होता है, एक ऐसा हीप ऑफ सैंड होता है, ठीक है, जो एक्यूमुलेट करता रहता है, उसको विंड एक्यूमुलेट करती रहती है, ठीक है। ऐसे मान लो विंड का डायरेक्शन है, तो जिस साइड विंड का डायरेक्शन होता है ना, उस साइड हीप जनरेट होता है। तो ये कॉमन सी बात है, आपने देखा होगा कि मान लो ऐसे यहाँ पे खूब सारा सैंड पड़ा हुआ है, ठीक है। खूब सारा सैंड जब पड़ा हुआ है और जब विंड ब्लो करेगी, तो ये सारे सैंड को ना ये एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगी इधर,
और ये जब एक्यूमुलेट करती रहती है ना, इसको इस टाइप से एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसका इस टाइप से एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया, पढ़ भी लेते हैं। देन ड्यून्स क्या हैं? हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड एंड शेप्ड बाय द मूवमेंट ऑफ विंड्स। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड होता है एंड शेप्ड बाय मूवमेंट ऑफ विंड्स। ठीक है, दे मे बी एक्टिव constantly on the move और inactive fixed dunes rooted with vegetation। तो ये जो dunes है ना, ये जनरली कम्प्लीटली मूव करते रहते हैं। मूव इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा कि ये पूरा हीप ऑफ सैंड मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है कि ये देखो, यहाँ से जब विंड ब्लो करती है ना, तो ये वाला जो यहाँ के जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो उसको इधर गिराती रहती है। तो ऐसे लगता है कि ये पहले टिप इधर था, अब ये टिप इधर चला जाएगा। ठीक है, ये टिप इधर चला जाएगा, तो इस टाइप से ये मूव करते रहते हैं। तो बेस जो है इसका वो मतलब कांस्टेंट ही रहता है, बस ये ऊपर वाला टिप मूव करता रहता है धीरे धीरे, और फिर ये आगे ऑब्वियसली ये भी आगे मूव करेगा थोड़ा थोड़ा, बट बहुत ही धीरे करता है। ठीक है, कुछ कुछ जो हीप ऑफ सैंड्स हैं वो इनएक्टिव भी होते हैं, हमेशा एक ही जगह रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे कुछ कुछ वेजिटेशन भी आ जाता है कभी कभार। ठीक है, तो इस टाइप से रहता है। अब इसको बोलते क्या हैं? अब ये जो ड्यून्स हैं इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप हम डिस्कस करते हैं कि ये पहला टाइप क्या है। तो ये जो सबसे फेमस आप देख पा रहे हो ये वाला, ठीक है, ये ऐसे जो पैराबोलिक शेप का रहता है, इसको हम बोलते हैं बर्चन्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बर्चन्स। तो ये वाली इमेज देखो, इसमें सब समझ में आ जाएगा। देखो, दिस इज़ ऐसे हीप ऑफ सैंड है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि विंड का डायरेक्शन नोट करते रहना कि विंड ऐसे ब्लो कर रहा है। ठीक है, विंड जब ऐसे ब्लो कर रहा है तो हीप ऑफ सैंड इधर ही इस साइड ही जनरेट होगा। करेक्ट सॉरी। तो ये क्या है? क्रिसेंट शेप्ड सैंड का हीप बन जाता है। इस क्रिसेंट शेप सैंड के हीप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं बर्चन्स। दीज आर कॉल्ड बर्चन्स। ठीक है, उसके बाद अगर ये हीप ऑफ सैंड जो है, तो इसमें क्या, अब इसको अगर आप देखोगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये जो दो पार्ट प्रोजेक्ट हो रहे हैं ना बाहर, इसको हम बोलते थे हॉर्न्स या विंग्स। इसको हम बोलते थे हॉर्न्स या फिर विंग्स। ये हॉर्न जैसा है ना स्ट्रक्चर, ये जो दो पार्ट बाहर प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो है इसको हम बोल देते हैं हॉर्न्स या विंग्स। ठीक है, अब इसी चीज़ में, अब अगर इसी बर्चन में, इसमें तो दो हैं, अगर यही चीज़ एक हो, मान लो सिर्फ एक ही पार्ट है ऐसा, तो उसको हम बोल देते हैं क्या? सेफ्स। क्या बोलते हैं? सेफ्स। इसमें है नहीं शायद सेफ्स, है, इनफैक्ट है ये इस टाइप का रहता है। तो ये देखो, ये एक ही टाइप का है, दिख रहा है, ये एक ही टाइप का ड्यून है, बस एक ही विंग है। कुल मिला के ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें ऐसा मानो कि ऐसा ऐसा सा है, ऐसा सा मतलब बर्चन ऐसा है, दो में है। ठीक है, दो विंग्स हैं। ठीक है, अब अगर ये सिर्फ अगर एक ही विंग हो इसका, ठीक है, इस टाइप से मान लो एक ही विंग है इसका। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं सेफ्स। दिस इज कॉल्ड सेफ्स। सेम कंसेप्ट है, बस एक विंग होता है। बर्चन और सेफ्स में बस एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें दो विंग्स होते हैं, दो हॉर्न्स होते हैं, और जो सेफ्स होता है उसमें बस एक ही हॉर्न होता है। ठीक है, एक ही हॉर्न होता है। फिर एक आते हैं पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स क्या होते हैं? इस बर्चन को अगर मैं उल्टा कर दूँ, समझ रहे हो, ये तो ऐसे है, ठीक है, और विंड का डायरेक्शन ऐसे है। अब विंड का डायरेक्शन तो ऐसे ही है, बट मैंने इसको ऐसे उल्टा कर दिया। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया, तो ये हो गया पैराबोलिक। देखो ऐसे विंड ऐसे ब्लो कर रही है, दिस इज अपना पैराबोलिक ड्यून्स। तो बर्चन का रिवर्स, ठीक है, बर्चन यहाँ पे अगर मैं मिरर लगा दूँ, तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा ना, दैट इज़ कॉल्ड पैराबोलिक ड्यून्स। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर मैं मिरर लगा दूँ तो जो इसका इमेज आएगा ना वो ऐसा कुछ आएगा। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पैराबोलिक ड्यून। ठीक है, विंड का डायरेक्शन यही है। सेफ क्या हो गया? सेफ में बस एक ही विंग रहता है। ठीक है, और बर्चन्स में दो विंग रहते हैं। फिर एक आता है ट्रांसवर्स ड्यून्स। ट्रांसवर्स ड्यून्स क्या होते हैं? जिसमें ड्यून जो होता है वो इसके परपेंडिकुलर रहता है। तो विंड तो ये पैरेलल चल रही है, बट जो सैंड है वो ऐसे कलेक्ट होने लगती है हीप में, इस टाइप से हीप में कलेक्ट होने लगती है। और ये बहुत ज़्यादा सैंड रहती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैंड रहती है, तो ये हीप में कलेक्ट होने लगती है, और ये ऐसे विंड के डायरेक्शन के मतलब परपेंडिकुलर कलेक्ट होने लगती है इस टाइप से। तो विंड अगर ऐसे आ रही है तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम ट्रांसवर्स ड्यून्स। अब अगर यही सेम चीज़ ऐसे कलेक्ट हो लॉन्गिट्यूड वाइज, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ठीक है, अब इन दोनों में, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में,
ट्रांसवर्स में क्या होता है, सैंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल में सैंड कम होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूडनल में इस वाले में ट्रांसवर्स ड्यून्स में सैंड ज़्यादा होती है, ठीक है, और इस वाले में लॉन्गिट्यूडनल में कम होती है, मतलब ट्रांसवर्स में ज़्यादा होती है, लॉन्गिट्यूडनल में कम होती है, बट जो हाइट होती है, ठीक है, जो हाइट होती है इसकी वो जो हाइट होती है वो ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जिसमें सैंड कम है, सॉरी, जिसमें सैंड ज़्यादा है, कंफ्यूज हो गया मैं इसमें, आई गेस जिसमें सैंड ज़्यादा होता है वो उसका हाइट भी ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से। एक बार कल मैं इसको आपको कंफर्म करके बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। बट जनरली क्या रहता है कि बस सैंड का आप देख लो कि कैसे बनते कैसे हैं, ये इस टाइप से बनता है, ठीक है, ट्रांसवर्स ड्यून्स, और ये इस साइड से लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बनता है, ठीक है। विंड की अगर डायरेक्शन के अलोंग हो, ठीक है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बन जाता है, और अगर ट्रांसवर्स हो तो ट्रांसवर्स ड्यून बन जाता है, ठीक है, बस इतना ही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।